नानाखेड़ा थाना पुलिस ने हनी ट्रैप का एक ऐसा मामला पकड़ा है जिसमें एक युवक को इंस्टाग्राम आईडी के माध्यम से अंजलि ठाकुर के नाम से एक रिक्वेस्ट मिलती है। यह युवक युवती से बात करता है और जब बातचीत आगे बढ़ती है तो युवक को बताया जाता है कि युवती को यहाँ पर एक काम की ज़रूरत है। युवक युवती को के बारे में जानकारी जुटाने की बजाय उसकी हेल्प करने की सोचता है और उसे जल्द से जल्द कोई अच्छा काम करने की बात बताता है। लेकिन यह युवती मौका मिलते ही उज्जैन आ जाती है और पंतपिपली में रहने वाले हैदर पटेल से मिलती है। हैदर पटेल चूंकि उसके मन में यही भावना रहती है कि युवती की किसी ना किसी तरीके से हमको हेल्प करना चाहिए, इसीलिए युवक रेलवे स्टेशन से युवती को साथ में लेता है, जिसका नाम अंजलि ठाकुर बताया जाता है, जो कि भोपाल में रहने वाली है। उसे एक कार में लेकर युवक पंतपिपली की ओर जाता है, जहां पर एक होटल में युवती को रुकने के लिए कमरा बुक करवाया जाता है और दूसरे दिन युवती को इसके काम से संबंधित व्यक्ति से मिलाने की बात तय हो जाती है। लेकिन जब हैदर युवती को लेकर पंतपिपली के होटल तक पहुंचता है तो कुछ हिंदूवादी संगठन का नाम लेकर लोग उसे रोकते हैं और चूंकि युवक मुस्लिम समाज से है, इसीलिए उस पर यह दबाव डाला जाता है कि वह हिंदू युवती के साथ आखिर कार में क्या कर रहा था। उस पर लव जिहाद जैसे आरोप भी लगाए जाते हैं और उसके साथ मारपीट करते हुए उसके कुछ अश्लील वीडियो बना लिए जाते हैं। युवक इस पूरे मामले में कुछ कह पाता कुछ कर पाता, इसके पहले ही उसे एक अज्ञात स्थान पर ले जाया जाता है और उसका अपहरण कर लिया जाता है। इस मामले में बताया जाता है कि युवक के अपहरण के बाद उसके परिजनों से लगभग 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी जाती है। चूंकि युवक के घर वाले डरे और घबराए हुए रहते हैं, इसीलिए वे इन लोगों के चंगुल में फंसकर इन्हें 10 लाख रुपए दे भी देते हैं, जिसके बाद हैदर को यह जो अपहरण करता है वे उसे छोड़ देते हैं और उसके बाद अपहरणकर्ताओं के बाद छूटने के बाद यह युवक तुरंत नानाखेड़ा थाने पर पहुंचता है और इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस मामले में जब नानाखेड़ा थाने की पुलिस के पास जब शिकायत पहुंचती है तो यहाँ की जो सीएसपी है श्वेता गुप्ता, वे तुरंत इस मामले में एक्शन लेती है और सोशल मीडिया के जो उनके पास में जो आईडी रहती है अंजलि ठाकुर की, उसके माध्यम से जब जांच की जाती है तो लगभग 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस पूरे मामले में सीएसपी श्वेता गुप्ता का कहना है कि इस मामले में हैदर पटेल को फंसाने वाला और कोई नहीं बल्कि उनका भांजा जो है इद्रिश, वही जिम्मेदार है, क्योंकि उसके द्वारा ही इस पूरे मामले की जानकारी अंजलि ठाकुर को दी गई थी और यह जो गिरोह है यह इसी तरीके से पैसे वाले लोगों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा इस मामले में अब तक पुलिस 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, साथ ही अंजलि ठाकुर और एक अन्य की तलाश लगातार जारी है। इस हनी ट्रैप जैसे मामले में पुलिस अन्य आरोपियों को भी पकड़ने में लगी हुई है, साथ ही लोगों को भी इस बात के लिए जागरूक कर रही है कि ऐसे किसी भी इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से किसी भी व्यक्ति से न जुड़ें। इस तरह से जुड़ने से उनके साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी हो सकती है। 20 तारीख को एक फरियादी नानाखेड़ा थाने पर उपस्थित हुआ। उसने बताया कि इंस्टाग्राम पर एक युवती द्वारा नौकरी की आवश्यकता होने के आधार पर उससे दोस्ती की गई और मिलने के लिए योजनाबद्ध तरीके से उसको बुलाया गया और मिलने के दौरान कुछ लोगों ने उसका पीछा किया और फिर उसका अपहरण कर उसके साथ मारपीट की, अश्लील वीडियो बनाकर उसे वीडियो वायरल करने की धमकी दी और झूठे प्रकरण में फंसाने की धमकी दी और उससे 50 लाख रुपए की डिमांड की गई। मामला आपसी बातचीत से 26 लाख रुपए में तय हुआ। 10 लाख रुपए फरियादी के परिजनों से आरोपीगण द्वारा वसूल लिए गए थे और 16 लाख रुपए लेना शेष थे। इस आशय की कंप्लेंट फरियादी द्वारा नानाखेड़ा थाने पर की गई थी, जिसपे नानाखेड़ा थाने पर अपराध रजिस्टर्ड करके मुख्य आरोपी लोकेश शर्मा और इसके अन्य आरोपियों की तलाश प्रारंभ की गई। लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी के साथ ही बाकी अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी प्रकरण में की गई है। वर्तमान में 10 आरोपी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए जा चुके हैं, 2 आरोपी अभी फरार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।